तो हेलो दोस्तों, स्वागत है दुनिया के सबसे गरीब भाषा जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, और उस गरीब भाषा की स्पेशल पढ़ाई, उसकी गरीबी को अंग्रेज तो नहीं दूर कर पाए, लेकिन हम शुद्धता की ओर चलते हैं थोड़ी सी ग्रामर पढ़ के। तो दोस्तों, मैं यदि तुमसे कहूंगा कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर जो होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर में कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मैं आज लेसन पढ़ाने वाला हूं आर्टिकल। अब एक्चुअल में आज तक जो तुम पढ़े हो आर्टिकल में, पता नहीं क्या पढ़े हो, और आर्टिकल में अक्सर गलतियां हो जाती है। तो देखो, इसके बाद की जो वीडियो आ रही है वो प्रो लेवल पे आएगी। प्रो लेवल का मतलब मैं इसलिए प्रो लेवल कहता हूं क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, अधिकांश मुझे लगता है गेम खेलते हैं, क्योंकि एक लीटर दारू में उतना नशा नहीं जितना आधे घंटे गेम खेलने में है। तो देखो क्या होता है। तो आर्टिकल जो एक पॉइंट है, आर्टिकल ये आज के दौर में एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको सबको आना चाहिए। तो आर्टिकल आज तक हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। तो आर्टिकल के बारे में अब तक हमने पढ़ा, जो हमें टीचर ने पढ़ाया वो ये कि आर्टिकल ए एन और दो को कहते हैं। ठीक है जी, ये तीन तो आर्टिकल हैं। आर्टिकल का मतलब होता है वन, कहीं भी वन लगाना है आर्टिकल हो जाएगा। यानी कोई जिसको काउंट कर सकते हैं ना, जिसको काउंट कर सकते हैं वो आर्टिकल है। सीधी बात है। आर्टिकल मतलब इन शॉर्ट लगा लो वन। ठीक है। अब मैं कहूंगा कि इंग्लिश के जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं लेटर, बताओ। तो तुम कहोगे कि बॉस 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है और 5 जो है अल्फाबेट है, यानी कि 21 जो है ये कॉन्सोनेंट है और 5 जो है ये वॉवेल है। ठीक है जी। अब तक तुम लोग ने ये पढ़ा। यदि मैं कहूं कि भैया यदि आर्टिकल पढ़ रहे हो और तुम्हारी क्लास 5 से ऊपर है तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत सिद्ध हो जाएगा। ये ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामेस्टिक जो या ग्रामर के टीचर हैं वो इस तरह की लैंग्वेज को यूज करते हैं। एक्चुअल में आज का जो दौर है इसका नहीं है, ये गलत है। तो तुम कहोगे कि बॉस सही क्या है? सही ये है कि अब जो है, अब लेटर नहीं, अब साउंड इफेक्ट करता है। ठीक है जी। तो क्या इफेक्ट करता है? वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये दोनों साउंड इफेक्ट करता है। तो साउंड इफेक्ट करता है तो दोनों मिला के क्या हो गया? तो मैं कहता हूं कि ये दोनों ही मिला के तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, तुम्हारा एक मोटिव तैयार करता है, तुम्हारा एक आर्टिकल बनाने का वेज कंप्लीट करता है। जैसे 20 वॉवेल साउंड है, याद रखना, ये मैं ही बता रहा हूं। 20 वॉवेल साउंड है। कितने साउंड है जी? 20। और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। ध्यान दो, 20 वॉवेल साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। अरे सर, ये तो मुझे पता नहीं। तो भैया मेरे, कम से कम टीचर जो पढ़ा रहे हैं उससे पहले ग्रामर के बुक को थोड़ा सा तो भाव बट्टा दो। वो कुछ कह रहा है उसको इज्जत तो दो। यकीनन यदि तुम ऐसा करते हो तो हर एक पॉइंट को समझोगे। ग्रामर हार्ड है ही नहीं, ग्रामर सेकेंडरी है। ग्रामर पढ़ना ही क्यों है ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूं पढ़ो, वीडियो ऑफ मत कर दो, लेकिन थोड़ी सी मोटिवेट तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो अब ध्यान दो
कि वॉवेल साउंड कितने हैं, 20 है, और कॉन्सोनेंट साउंड 24 है। अब जहां जहां मेरा वॉवेल साउंड आएगा मैं एन लगाऊंगा, और जहां जहां कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट CONSONANT, दैट्स अ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड जहां जहां आएगा वहां वहां ए लगाऊंगा। अब तुमने तो कहा है कि सर अब तक तो हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि बॉक्स, BOX, बॉक्स, ठीक है जी। ये जो बी है, ये जो बी है, ये वॉवेल है क्या? नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। यदि ये कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, तो मैं यहां ए कर देता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। यदि मैं एक एग्जांपल लू हॉर्स, तो ये वाला जो भाग है, ये अब तक जो तुमने पढ़ा उसके अनुसार भैया ये एच आया, ये कॉन्सोनेंट है, लगा दो ए। फिर हमारे जो प्यारे बच्चे हैं वो गलती करते हैं, कब? जब ये हॉर्स की जगह ऑनर आता है तो उसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है, HONOUR। क्या होती है, ध्यान देना जरा, ये बड़ी बड़ी बारकी की चीज है, समझ लो। ऑनर HONOUR, तो ये एच आ गया, तो गुरु जी एच आ गया, और ये जो है आप ही तो बताए थे ना ये कॉन्सोनेंट है, तो मेरे भाई कॉन्सोनेंट है ये, तो गुरुजी बता के चले गए। अब यदि एग्जाम में तुम ऐसे करते हो तो तुम्हें ठुकैया पड़ेगा घर में, क्योंकि आने वाले नंबर कम, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर ऐसे पढ़ा रहे थे, जो ट्रेडिशनली टीचर थे ना इंग्लिश ग्रामर के, वो इस तरह के पैटर्न को फॉलो कराते थे और करते थे, ठीक है। अब चूंकि मैं और मेरे जैसे जितने भी ग्रामेटिस्टिक या ग्रामर के टीचर हैं वो तुम्हें ये बताएंगे कि देख भाई, अब जो है तुम्हें साउंड फील करना है, ठीक है जी। अब क्या करना है, साउंड को फील करना है। अब कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होने वाला भी एन यानी कि वॉवेल वाले वर्ड आ जाएंगे। नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूं, ब्रेन में प्रेशर लेना ही नहीं है तुम्हें। अब देखो, सबसे पहले आर्टिकल पढ़ने से पहले दो चीज याद कर लेना। क्या याद करोगे? पहले हिंदी के जो स्वर वर्ड है, हमारे हिंदी तो महान है भाई। स्वर कौन कौन है? अ, आ, हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ, अंगा। तो अंगा को हटा के, ठीक है, इन दोनों को हटा के बाकी सारे वर्ड को इंग्लिश में सीख लो। अब पहले सीखो तो, अरे रुक जाओ, वीडियो देख लो फिर जाना। अब देखो, ये जो जितने वर्ड है, अ, ये स्वर और व्यंजन तो तुम्हें पता है, तो सर ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? देखो मैं पागल नहीं हूं, मैं तुम्हें अब टेक्निक बताता हूं। साउंड कैसे निकालते हैं, साउंड मतलब ये वाला साउंड कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब वॉवेल साउंड निकालना, यदि एक छोटा सा पॉइंट है, FIR, ओके जी। अब तुम्हारा सिग्नल चट से काम करेगा, ओए ये तो F है, ये तो F है, और F है तो कॉन्सोनेंट है, अब कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट से पहले एक मार दो खट से। नहीं बाबू, अब तुम्हें मेरा टेक्निक यूज करना होगा। इस F को पहले हिंदी में लिखना होगा, तो इसका क्या होगा, F, और ये जो है F का E होगा, और E जो है मेरा बाबू, ये वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो तुम कहोगे वॉवेल है। अरे बाप रे, ई का हो गया, ये वही हुआ जो होना चाहिए, और ये हो जाएगा N। समझ में आया? अब देखो हॉर्स है, अब मैं इसको लिख लेता हूं, हॉर्स है, तो हॉर्स का स्पेलिंग क्या होगा, HORSE। अब इसको हॉर्स को यदि हिंदी में लिखते हैं हॉ, तो लास्ट में भी हो आता है, तो H आता है, तो यहाँ पे A लगाएंगे। बात तो समझ में आ रहा है? और धीरे बोले तो तुम टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। तो देखो अभी टेंशन मत लो, ये स्टार्ट है मेरी सीरीज, इसको मिस मत करना। मैं रेगुलर वीडियो दूंगा अभी जब तक ग्रामर खत्म न हो जाता। 400 वीडियो करना पड़े मुझे, 50 वीडियो करना पड़े, 150 वीडियो करना पड़े, या फिर
सीरीज भर दे, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बाढ़ की एक बाल के इतना भी जगह तुम्हारे ब्रेन में खाली ना हो, पूरे ग्रामर को तुम्हारे ब्रेन में डाल दो। जितनी मेरी पोटेंशियल है उससे ज्यादा मेहनत करके मैं ग्रामर को शुरू से अंत तक तुम्हारे पास, समझ रहे हो। अब जरा ध्यान दो, यदि ऑनर है, ये ऑनर, तो इसको ओ, देखो ओ, ये ओ का स्पेलिंग ए होता है और ए जो है तुम्हारा वॉवेल साउंड आ जाता है, वॉवेल लेटर आता है और इससे पहले एन का यूज होता है। यदि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझ रहे हो बात को, यदि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं कुछ होमवर्क देता हूं। तुम्हें सबसे पहले ये बुक लेनी है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर। ऐसा नहीं कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूं, बट एजुकेशन पर्पस से ये बहुत जरूरी है। तो इसका होमवर्क मैं देता हूं और ये होमवर्क तुम्हें बनाना अनिवार्य है। बनाने के बाद यदि चाहो तो तुम कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं बड़ा यूट्यूबर हूं नहीं तो मुझे बच्चे कमेंट करेंगे नहीं। यदि एक भी बच्चा देख रहे हो और कमेंट करते हो तो मैं तो उसके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। आपको होमवर्क में है एक्सरसाइज 4 और पेज नंबर जो है, पेज नंबर 26 और 27, यानी टोटल इसके अंदर जो है 62 वर्ड है, जिसमें तुम्हें ए और एन यानी कि आर्टिकल का यूज करना है और आर्टिकल को बाइसेक्ट करके ट्राई तो करो, सही होगा या गलत, वो तो होने तो गलत या सही, ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो, टीचर को तो कि सर लेट इट चेक सही है कि गलत है। अच्छा, अब ये एक बात याद रखो, आर्टिकल का यूज वहां होगा जिसे तुम गिन सकते हो, जिसे तुम गिन सकते हो, और वहां यूज नहीं होगा जिसे तुम नहीं गिन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गुड को गिन सकते हो क्या? मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, गुड, ये गुड को हम लोग गिन सकते हैं क्या? नहीं ना, लेकिन गुड गर्ल लिखा है तो फिर ये गिना ही जाएगा। यू आर अ गुड गर्ल, ओके, यू आर गुड। अच्छा, ऑयल, क्या ऑयल को तुम गिन सकते हो? नहीं, गिन के दिखा दो एक बार, है पोटेंशियल, लगा दो तुम अपना, कमेंट करो कि सर मैंने तो 5 ऑयल का आज सब्जी बनाया है और 10 ऑयल में मैंने पकौड़े निकाल लिए। अच्छा, वाटर को काउंट कर सकते हो क्या? हेयर को काउंट कर सकते हो क्या? मिल्क को काउंट कर सकते हो क्या? राइस को काउंट कर सकते हो क्या? वाह, जिसमें एस लग जाए, अनएंडिंग हो जाए, उसमें आर्टिकल यूज नहीं होता। समझ में आ रहा है? जिसमें एस लग जाए और जिसमें इस तरह के पोटेंशियली यूज हो जाए उसमें आर्टिकल यूज नहीं होता। यदि लिखा होगा आई नीड ऑयल, तो अब आई नीड ए ऑयल और आई नीड एन ऑयल नहीं लिख देना, क्योंकि तुम उसको काउंट नहीं कर सकते हो। एक बच्चा ने मुझे कमेंट किया था कि सर आइसक्रीम का जो क्रीम है ये भी तो काउंटेबल नहीं है, तो फिर इसमें एन क्यों यूज होता है? तो मेरे बाबू, मेरे सोना, देखो ऐसा है कि आइसक्रीम पर्टिकुलर एक पॉइंट बन जाता है। यदि क्रीम का बात करें तो इसका मैटर अलग हो जाएगा। आइसक्रीम का मतलब हमारे ब्रेन में एक पीस आता है, एक काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। तो जहां जहां काउंटेबल नाउन है, वो ट्रेडिशनल ग्रामर जो आप टीचर हैं थोड़ा यहां भी देखो, ध्यान दो और इस मैटर को बच्चे को अपडेट करो यार, है ना, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, और यदि तुम यहां तक आ गए हो ना तो डेफिनेटली तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो यदि यहां तक आ गए और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि रिसेंट तुरंत मैं दूसरा वीडियो डालने वाला हूं, और यकीनन इससे भी बेहतर, और आर्टिकल का तो फाड़ दूंगा, इतना हाई लेवल पे लेके जाऊंगा भाई। यही सब चीज है जो हमें नहीं आता है। और क्या होता है कि नॉर्मली प्रॉब्लम, अभी यदि मैं किसी टीचर को कह दूं, क्या कह दूं कि भैया साउंड जो है लेटर, सॉरी वोवेल लेटर होता ही नहीं है, कौन तो हमको बोलेगा कि तुम पागल हो गया है, आजकल के लड़के हैं और आजकल के लड़के ज्यादा एडवांस है। तो फिर उस हिसाब से मैं ये क्वेश्चन दूंगा तो मुझे एक 33 दे देगा कि बेटा ये तो विदेशों का लैंग्वेज है और इसमें एच साइलेंट रहता है। ओ चचा, थोड़ा सा सब्र करो, बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजी वाला एजुकेशन दो, है ना। क्या भाई लोग गलत बोल रहे हैं? नहीं ना,
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं।